Hello dear children, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश रीडर की बुक है ग्रेड 2 क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैंने फर्स्ट चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप मेरी वीडियो को देख के अच्छे से फर्स्ट चैप्टर को समझ सकते हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका प्यारे बच्चों द लिटिल प्लांट। अब लिटिल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? छोटा। प्लांट का मतलब होता है पौधा। तो आज हम छोटा पौधा के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्ट। अब कनेक्ट है आपके पास व्हेन यू वेक अप ऑन अ संडे मॉर्निंग और ऑन अ हॉलीडे, व्हाट डू यू लाइक डूइंग। आपको बोला है कनेक्ट का मतलब होता है, सबसे पहले बच्चों हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए कनेक्ट का मतलब। तो कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। किसी चीज को जोड़ते हैं ना हम, कनेक्ट करते हैं। जैसे टीवी है, टीवी को किससे जोड़ते हैं हम? प्लग को लगाते हैं ना, तभी तो चलता है टीवी। मतलब जोड़ना किसी चीज को, ठीक है। तो आप इसमें लिखा हुआ है आपके पास कि जब आप रविवार की सुबह क्या होती है सभी बच्चों को? छुट्टी। जब रविवार की सुबह आप उठते हो तो आपको क्या करना पसंद है? ये आगे नेक्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट का मतलब होता है बेटा प्रतिबिंबित होना। मतलब कोई जैसे लाइट है, लाइट क्या होती है हमारी? रिफ्लेक्ट होती है, प्रतिबिंबित होना, ठीक है। और इसमें लिखा गया है मेक अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स फाउंड नियर योर स्कूल और हाउस। इसको बोला गया है अपने स्कूल या घर के आसपास पाए जाने वाले पौधों की एक सूची बनाओ। तो जितने भी आपके स्कूल या घर के आसपास पौधे हैं आपने उनकी क्या बना देनी है? एक लिस्ट बना देनी है। लिस्ट को बोला जाता है हिंदी में सूची, राइट। नेक्स्ट है आपके पास इमेजिन। अब आपने इमेजिन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ये भी आपको पता होना चाहिए। इमेजिन का मतलब होता है हिंदी में कल्पना करना, किसी चीज के बारे में सोचना और उसको क्या करना है, उसके बारे में सोचकर उसे इम्प्लीमेंट करना। दैट इज कॉल्ड कल्पना करना, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है इमेजिन अ लवली गार्डन विद लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ड्रॉ द सीन। आपको बोला गया है ढेर सारे खूबसूरत फूलों वाले एक प्यारे बगीचे की कल्पना करो और उसका क्या बना दो? दृश्य बनाओ। समझ आया प्यारे बच्चों? आपने सोचना है एक प्यारा सा बगीचा है, उसमें क्या लगे हैं? बहुत सारे फूल लगे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक इमेजिनेशन करनी है, अपनी तरफ से सोचना है। इमेजिनेशन होता है सोचना है, अपनी तरफ से कल्पना करनी है उस चीज के बारे में कि ऐसा होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने एक पिक्चर बनानी है, दृश्य बनाना है, आपने एक सीन बनाना है। सीन को बोलते हैं दृश्य, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास वर्ड फोकस। वर्ड फोकस का मतलब होता है बातों पर ध्यान दे। क्या होता है? बातों पर ध्यान दे। अब ब्यूरिड का मतलब होता है बच्चों गाड़ना। किसी चीज को हम गाड़ते हैं ना, तो जैसे आपने पौधा लगाना है, अब पौधा है आपके पास, उसको क्या करोगे? मिट्टी के अंदर क्या करोगे? गाड़ोगे, तभी तो वो लगेगा, ठीक है। मिट्टी के अंदर उसकी रूट्स जानी चाहिए। तो पढ़ लेते हैं हम ब्यूरिड का मतलब क्या होता है। ब्यूरिड मीन्स हिडन और कवर्ड सो दैट इट कैन नॉट बी सीन। मैनी प्रीशियस थिंग्स आर ब्यूरिड डीप इन अर्थ सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। समटाइम्स इवन ट्रेजर्स आर ब्यूरिड डीप इन अर्थ और अंडर द सी। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको हिंदी में पता होना चाहिए ब्यूरिड का मतलब होता है गाड़ना। अब इसमें बोला गया है ब्यूरिड मीन्स हिडन और कवर्ड सो दैट इट कैन नॉट बी सीन। गाड़ने का अर्थ है छिपाया हुआ या ढका हुआ ताकि दिखाई ना दे। और नेक्स्ट है आपके पास, इसमें बताया गया है कि धरती के अंदर, जो धरती की गहराई होती है उसके अंदर बहुत सारी कीमती चीजें दबी हुई होती है। जैसे कि आपने सुना होगा सोना, चांदी, तांबा, ये सारे कहाँ गड़े होते हैं? धरती के अंदर मिलते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। कभी कभी तो खजाना भी धरती के अंदर मिल जाता है। वो कहाँ होता है? धरती की गहराई या समुद्र के नीचे दबा होता है, वहां से हमें खजाना मिल जाता है,
ठीक है। तो कई बार बच्चे बोलते हैं ना खजाना चाहिए हमें, खजाना। खजाना कहाँ से मिलेगा आपको? धरती में दबा होता है नीचे, या समुद्र के, जो हमारी धरती है, धरती के नीचे क्या है? समुद्र है, तो वहाँ पे दबे होते हैं खजाना। खजाना दबा होता है, वो तो किस्मत की बात है, जिसको मिल गया खजाना वो करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस कनेक्ट। क्रॉस कनेक्ट का मतलब होता है विपरीत जुड़े हुए। ठीक है, इसमें लिखा गया है, डू यू नो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्टेड thousands of years ago are buried inside the earth. They are sometimes found in rocks and are called fossils. This is how we learned about dinosaurs. अब आपको बोला गया है कि आप जानते हैं कि हजारों साल पहले मौजूद कई पौधे और जानवर धरती के अंदर दब गए थे। कभी कभी चट्टानों में पाए जाते हैं ये। ठीक है, चट्टानों में पाए जाते हैं ये कौन? क्या? पौधे और जानवर बहुत सालों से वो दबे हुए होते हैं, जिससे क्या बन जाता है हमारे पास? फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल को हिंदी में तो बच्चों को आने नहीं वाला क्या होता है, पर फिर भी मैं बताने वाली हूँ कि फॉसिल को बोला जाता है जीवाश्म। क्या बोला जाता है? जीवाश्म। ठीक है, इस तरह हमने डायनासोर के बारे में सीखा था। कैसे सीखा था? जितने भी पौधे थे, जानवर थे, सारे धरती के अंदर दब गए थे। कई बार ऐसा होता था जो चट्टानें होती थी वो सारे जितनी भी मैंने बोला खजाने, सोना चांदी, वो कहाँ से निकला? धरती के नीचे से। उनके ही यूज से बना हमारे पास फॉसिल फ्यूल, जिसे बोला जाता है जीवाश्म। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास पोएम है। हमने पोएम को क्या करना है? रीड करना है। अब लेट अस रीड अ पोएम अबाउट अ प्लांट हिडन इनसाइड अ सीड्स। तो पढ़ना है हमने। आइए पढ़ते हैं बीज के अंदर छिपे पौधे के बारे में एक कविता। इसका मतलब यही है, इस लाइन का मतलब कि आइए पढ़ते हैं। लेट अस रीड अ पोएम अबाउट अ प्लांट हिडन इनसाइड अ सीड। आइए पढ़ते हैं बीज के अंदर छिपे पौधे के बारे में एक कविता। In the heart of a seed buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. एक बीज के हृदय में बहुत गहराई में दबा हुआ एक प्यारा सा पौधा गहरी नींद में सो रहा था। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रहा है? एक बीज होता है, वो क्या होता है? नीचे उसको दबा देते हैं, कहाँ? मिट्टी के अंदर। और वो बहुत ही मिट्टी के अंदर जब उसको दबा देते हैं तो वो गहरी नींद के साथ सो रहा होता है। फिर उसके बाद लिखा है, वेक सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट, वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट। उठो सूरज की रोशनी ने कहा और रोशनी की ओर रेंगो, मतलब रोशनी की ओर चलो। उठो तेज बारिश की बूंदों की आवाज ने कहा। तेज बारिश की बूंदें थी, उन्होंने कहा उठो। और सूरज की रोशनी ने कहा, क्या कहा? उनको बीजों को कहा, जो बीज से पौधा निकल रहा था उसको बोला कि उठो। बारिश ने भी यही बोला उठो। तो बच्चों को इंटरेस्ट बनाने के लिए बनाई गई है ये कविता। द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। छोटे पौधे ने सुना, जो छोटा पौधा था, सीड से जो बीज था उससे क्या बन गया था? छोटा पौधा बन गया था। छोटे पौधे ने उसे सुना और यह देखने के लिए वो उठ खड़ा हुआ कि बाहरी दुनिया कितनी अद्भुत हो सकती है। उसको एक्साइटमेंट थी कि किस तरह से बाहरी दुनिया कैसी होगी, मुझे तो देखनी है बाहरी दुनिया कैसी है। तो किसने उठाया उसे? सूरज ने उठाया, और सूरज की रोशनी ने उठाया, और बारिश की जो बूंदें थी उन्होंने उठाया। और उसमें बताया गया है कि जो बीज होता है, बीज के हृदय में वो बहुत ही गहराई में, मतलब मिट्टी में दबा हुआ होता है। और दबाने के बाद, बीज को दबाने के बाद उससे क्या निकलता है? पौधा निकलता है। वो नींद में सो रहा होता है तो उसे सारे मिलके जगाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब ब्रेनस्टॉर्म है आपके पास। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है मंथन। इसमें बताया गया है आपको, व्हाट वुड यू डू इफ अ बर्ड ड्रॉप्ड अ सीड इन योर बालकनी। अगर कोई पक्षी आपकी बालकनी में दाना गिरा दे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ बच्चों? उठा के फिर से उसको पक्षियों को ही डाल देंगे। मतलब ये सिंपल आपसे पूछा गया है तो आपने जवाब बताना है कि
क्या करना चाहिए अगर पक्षी से बालकनी में दाना गिर जाए। तो फिर उसे, मैं तो यही बोलती हूँ आपको कि अगर पक्षी से गिर गया दाना बालकनी में तो आपने उसको उठाना है और फिर से उसको पक्षियों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट द पोएट। अब पोएट के बारे में बताया गया है। पोएट जिसने ये कविता लिखी थी लिटिल प्लांट का, कौन से पोएट ने लिखी थी, तो उसका नाम है केट लुइस ब्राउन। जो केट लुइस ब्राउन है उसने लिखी थी। उसका जन्म 1857 में हुआ था और 1921 में वो मर गया था, ठीक है। ये एक अमेरिकन एजुकेटर था और एक ऑथर भी था, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि केट लुइस ब्राउन हमारी एक लेखिका थी, ठीक है, और अमेरिकी शिक्षक थी ये केट लुइस ब्राउन, ठीक है। और इसने क्या किया था, ये जो एक प्लांट बेबी की इसने लिखी हुई थी बुक, और साथ में इसने इट्स फ्रेंड्स, लिटिल पीपल, एलाइस एंड टॉम एंड स्टोरीज इन सॉन्ग्स, बहुत सारी इसने जितनी भी कविताएं थी वो सारी की सारी इसने इंग्लिश रीडर में लिखी है। उनके नाम दिए गए हैं कि किस किस क्या क्या कविताएं लिखी है। एक प्लांट बेबी लिखी है इसने, एक इट्स फ्रेंड्स लिखी है, एक लिटिल पीपल, एक एलाइस एंड टॉम और एक स्टोरीज इन सॉन्ग्स लिखी हुई है। तो ये सारी की सारी ये कविता थी आपकी, जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है आपके पास ऑल बैक एक्सरसाइज। मैंने फुली सॉल्व की है चैप्टर 1 की, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। तो आपका फर्स्ट बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर्स, पुट टिक मार्क। अब आपने चूज करना है करेक्ट आंसर और पुट करना है, आपने टिक मार्क लगाना है उसके आगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द लिटिल प्लांट वॉज अस्लीप इनसाइड। जो लिटिल प्लांट था वो कहाँ पे सोया था, तो कहाँ सोया था वो, इनसाइड अ सीड, सीड के अंदर ही था। सीड के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर डाला था ना हमने सीड, वहाँ सोया पड़ा था ना वो। द सनशाइन आस्क्ड द प्लांट टू, सनशाइन ने क्या बोला प्लांट, उससे क्या पूछा, क्या बोला उसने बोला कि उठ जा भाई, अब तू बहुत टाइम हो गया तेरे को, ठीक है। तो प्लांट को क्या बोला था सनशाइन ने, सूरज की रोशनी ने क्या बोला था प्लांट को कि उठ जाओ, वेकअप। तो वेकअप आंसर राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द ग्रुप्स ऑफ द वर्ड इन द बॉक्स। तो आपने कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को, आपको यहाँ पे दिया गया है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है द लिटिल प्लांट वॉज स्लीपिंग। अब लिटिल प्लांट कहाँ सोया था, ऑब्वियस सी बात है इनसाइड द सीड। तो आंसर क्या है, इनसाइड द सीड। नेक्स्ट है हमारे पास द सनशाइन एंड द रेन ड्रॉप्स आस्क्ड द प्लांट टू। अब सनशाइन और रेन ड्रॉप्स ने क्या कहा था, सूरज की रोशनी और बारिश की बूंदों ने क्या बताया था प्लांट को, क्या बोला था प्लांट को कि उठो और अपनी जो बाहर देखो दुनिया में क्या हो रहा है और रोशनी को देखो बाहर क्या है, रोशनी कैसी रोशनी होती है सूरज की। तो ये बोला था। तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में वेकअप है इसका आंसर और मूव टुवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ मुड़ो। थर्ड है व्हेन द प्लांट हर्ड देयर वॉइसेस इट। जब प्लांट ने उनकी वॉइसेस को सुना तो वो क्या किया, उसने उठने की कोशिश की, मतलब वो उठा और उसने क्या देखा, पूरे बाहरी संसार को। तो आप यहाँ पे लिखोगे woke up to see the world, जैसा कि आप देख ही रहे हो, मैंने ऑरेंज कलर से इसको हाईलाइट किया है। ये हमारा आंसर है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का थिंक एंड आंसर। आपने सोचना है फिर आंसर देना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई डज द लिटिल प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड वंडरफुल। अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने उनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द लिटिल प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड वंडरफुल। अब लिटिल प्लांट को क्यों लगा जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो बाहरी दुनिया है, वो बहुत ही अद्भुत होगी, ठीक है। तो कैसे लगा उसको, क्योंकि जो बाहरी दुनिया थी वो क्या थी, ओपन थी, खुली थी, और सबके लिए क्या होती है, वो नई होती है। जब कोई पैदा होता है उसके लिए भी नई होती है, जब कोई प्लांट होता है उसके लिए भी नई होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है बिकॉज इट वॉज ओपन एंड ऑल न्यू फॉर हिम।
द आउटसाइड वर्ल्ड इज फुल ऑफ लाइट एंड एयर ऑल्सो। अब देखो बाहर जैसे भी कोई पैदा होता है बच्चा, तो उसको वो कैसे सीखता है, धीरे धीरे उसको लाइट का पता लगता है कि रात है दिन है, और उसे हवा होगी तभी तो वो सांस ले पाएगा। तो ये सारी चीज़ों से वो क्या होता है, रूबरू होता है। तो आप लिख सकते हो बिकॉज इट वॉज ओपन एंड ऑल न्यू फॉर हिम, द आउटसाइड वर्ल्ड इज फुल ऑफ लाइट एंड एयर ऑल्सो। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द लिटिल प्लांट रोज टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड आउटसाइड। मेक द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज इन योर नोटबुक। Write the name of things and people that make this world wonderful। तो इसमें बोला गया है जो लिटिल प्लांट था वो बाहर की दुनिया को देखने के लिए उत्साहित था। इसके ऊपर एक आपने टेबल बनाना है और आपने अपनी नोटबुक के ऊपर उस टेबल को बना के कि बाहर जो हमारी बाहरी दुनिया होती है उसमें कौन कौन सी थिंग्स होती है, कौन कौन से पीपल्स होते हैं जो कि हमारी बाहरी दुनिया को क्या बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, अद्भुत बनाते हैं। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। तो आंसर बेटा इस तरह से कर देना। थिंग्स कौन कौन सी होती है हमारे पास, जैसा कि आप आंसर में देख ही रहे हो। ब्यूटी ऑफ नेचर हमारी थिंग्स है, वाइल्ड लाइफ क्या है, थिंग्स है, वाटर क्या है, थिंग्स है। और पीपल क्या होते हैं, पीपल के अंडर आएगा फैमिली, एनिमल, बर्ड्स। और एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स पता ही आपको, जानवर। बर्ड्स क्या होते हैं, पक्षी। फैमिली होती है परिवार, ठीक है। नेक्स्ट है सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है। ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की कितनी खूबसूरती है, ग्रीनरी होती है चारों ओर, अपनी अपनी ब्यूटी ऑफ नेचर होती है। किसी को ग्रीनरी अच्छी लगती है, किसी को पहाड़ अच्छे लगते हैं। तो ये अपना अपना मतलब इसमें आपने बताना है कि किस तरह से जो आउटसाइड वर्ल्ड होता है वो किस तरह से वंडरफुल होता है। वाटर होते हैं, ओशियंस, पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा थिंग्स और पीपल में आपने एक लिस्ट बना के नोटबुक के ऊपर लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। In the poem you read that the seed listen to the sunshine and the raindrops and grows into a beautiful plant. If it had not listened to them, it would have remained buried in the soil. Discuss why we should listen to our parents and elders। अब इस पोएम में बताया गया है कि सीड क्या करता है, जो सूरज की रोशनी होती है और जो बारिश की बूंदें होती है उनको सुनता है और धीरे धीरे ब्यूटीफुल प्लांट में ग्रो हो जाता है। अगर वो उनकी बातों को नहीं सुनता तो वो क्या हो जाता है, मिट्टी के अंदर ही दबा पड़ के मर जाता वो सीड, ठीक है। तो अगर इसी तरह से आपने बताना है कि हमें अपने पेरेंट्स और एल्डर की बातों को सुनना चाहिए और क्यों सुनना चाहिए, ठीक है। तो आंसर देना है आपने यस, क्योंकि वो हमें अच्छी चीज़ें करना सिखाते हैं। जितना उनको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से वो हमारे को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, टीच करते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यस बिकॉज दे टीचेस अस द करेक्ट थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। अब पोएम का क्या टाइटल है, पोएम का टाइटल है द लिटिल प्लांट। जो हमने पढ़ी स्टोरी, ठीक है, हमने पोएम पढ़ी ना, द लिटिल प्लांट की पोएम पढ़ी, तो टाइटल क्या होगा, द लिटिल प्लांट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का क्या नाम था, हमने पढ़ा। पोएट कौन थी, लेखिका थी। इसमें कौन सी थी, कौन क्या नाम था उस लेखिका का, केट लुइस ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स मीनिंग। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, बता दिए हैं आपको अपनी वीडियो में, आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। मैंने इजी करके बता दिया है। फर्स्ट है आपके पास ब्यूरिड। ब्यूरिड का मतलब होता है पुट डीप इनटू द ग्राउंड। जो ग्राउंड है आपका उसको क्या करना है, खोदना है, आपने गाड़ना है, उसमें कुछ गाड़ना, गड्ढा गड्ढा खोदना है, उसको बोल देते हैं हम ब्यूरिड, पुट डीप इनटू द ग्राउंड। क्रिप का मतलब क्या होता है, मूव स्लोली, धीरे धीरे चलो, मूव स्लोली मतलब क्रिप। ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है शाइनिंग। ब्राइट का क्या वर्ड, ब्राइट वर्ड है, उसके मीनिंग क्या होगा, शाइनिंग। रोज का मतलब क्या होता है, वो है ना लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन को उठता है, ठीक है। पहले बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसी तरह से आप बोल सकते हो रोज का मतलब होता है, जैसे हमारा प्लांट है, प्लांट क्या है, पहले छोटा होता है, फिर वो क्या होता है, हायर पोजीशन पे जाता है। उसी तरह से आप बोल सकते हो रोज का मतलब होता है मूव्ड फ्रॉम लोअर टू हायर पोजीशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास में एक सेंटेंसेस।
अब फर्स्ट है रोज। रोज का सेंटेंस बनाना है आपने, तो रोज का क्या सेंटेंस बना सकते हो आप? शी रोल्ड ओवर, वो क्या करती है? नीचे रोल्ड होती है, क्या करती है? रोल करती है, नीचे फर्श के ऊपर रोल कर रही है। और किसकी हेल्प से उठती है वो? उठना किसकी हेल्प से? एल्बो की हेल्प से। पहले वो नीचे होती है लोअर पोजीशन पे, फिर हायर पोजीशन पे उठने के लिए किसका यूज करती है? एल्बो का। तो आप ये बना सकते हो सेंटेंस, शी रोल्ड ओवर एंड रोज अप ऑन एन एल्बो। नेक्स्ट है प्लांट। अब प्लांट का क्या मीनिंग हो सकता है? सेंटेंस क्या बन सकता है प्लांट का? प्लांट का मीनिंग तो हमारे को पता है, प्लांट पौधा होता है, ठीक है। अब प्लांट का आपने में एक सेंटेंस बनाना है, इसका एक सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बना सकते हो? बना सकते हो ऐसे बना सकते हो, आई सॉ अ प्लांट इन द गार्डन। आप गार्डन में प्लांट देखते हो ना, तो सिंपल बना दो। सॉ का मतलब होता है देखना। आई सॉ अ प्लांट, मैंने प्लांट देखा। कहाँ पे? गार्डन में, ठीक है, बगीचे में। रेन ड्रॉप्स है आपके पास थर्ड। तो रेन ड्रॉप्स क्या करती है? हमेशा प्लांट्स की क्या करती है? हेल्प करती है। कैसे करती है रेन ड्रॉप्स प्लांट्स की हेल्प? उसे ग्रो करने में, क्योंकि जिसको अच्छी रेन ड्रॉप्स मिलेगी, बूंदे मिलेगी, पानी की बूंदे, तो वो अच्छे से ग्रो होगा, बड़ा होगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग और बड़ा होगा कहाँ पे? गार्डन में, ठीक है। और कहाँ होता है? गार्डन में प्लांट होगा, तो वो गार्डन में प्लांट होगा तो वो ग्रो भी होगा और बड़ा भी होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा, राइट। तो आप लिख सकते हो रेन ड्रॉप्स हेल्प प्लांट्स टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग इन द गार्डन। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड। वर्ल्ड का सेंटेंस क्या होता है? वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ विच इज अवर वर्ल्ड। हम कहाँ रहते हैं प्यारे बच्चों? हम रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, वो क्या है? हमारा वर्ल्ड है, हमारा संसार है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। और अर्थ क्या है? हमारा प्लैनेट है, ठीक है। वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ विच इज अवर वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।